हेलो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस मेडिकल में क्या हो रहा है। जिनका भी मेडिकल महाराजगंज पुलिस लाइन में है उनको कुछ बातें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे प्राइवेट पार्ट का चेक इन हो रहा है बहुत। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में केवल हमेशा बोला जाता है कि 10% सेंटर पे प्राइवेट पार्ट चेक होता है और उसमें से एक है अपना महाराजगंज। और अधिकतर लोग इस बात से निश्चिंत होते हैं कि प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होगा, तो आप लोग इसके लिए सचेत रहें। वहां पे चेक इन हो रहा है, पाइल्स भी चेक हो रहा है और हाइड्रोसील वगैरह भी। बस ये है कि अगर थोड़ा बहुत कोई भी प्रॉब्लम है तो चल जा रहा है, बस हाई लेवल का कोई भी चीज ना हो। पाइल्स इतना मतलब वो ना हो कि वो साफ साफ पता चले या साफ साफ उनको लगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो दवाई से सही हो सकता है या किसी भी चीज से सही हो सकता है, तो उस चीज का वो लोग समाधान बता रहे हैं। और सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे तो वहां पे कोई ये नहीं देखा जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड या कुछ भी। आपका एडमिट कार्ड तो पहले बात कहीं देखा ही नहीं जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे तो अंदर चले जाएंगे, फिर वहां पे एक कुर्सी लगा है जहाँ पे सभी अभ्यर्थी बैठेंगे और उसके बाद से वहां पे आपका चरित्र सत्यापन होगा। चरित्र सत्यापन के लिए आप लोगों ने ये 3 फॉर्मेट वाला पीडीएफ देखा होगा, जिसमें से ये दोनों अधिकतर लोग लेकर गए हैं और बहुत सारे लोग ये वाला फॉर्मेट भी बनवाए हैं। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में कई बार देखा गया कि प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि कई लोग क्या किए हैं, 2 लोगों का बनवा लिए हैं इस वाले फॉर्मेट में, एक प्रधान का और एक किसी और का। जैसा जो उस लेटर में लिखा है कि 2 संभ्रांत व्यक्तियों का, लेकिन वो लोग प्रधान का अलग से मांग रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो आप लोग क्यों ना ये दोनों फॉर्मेट बनवा लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये दोनों फॉर्मेट रहेगा तो क्या होगा, कोई पूछेगा, कोई बोलने का चांस देना ही क्यों है, मतलब कोई भी कुछ क्यों पूछे। हमारे पास जो है जितना हम अपने हिसाब से पूरा तैयार होकर जाएंगे। और एक चीज, आप आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेकर जाइएगा, क्योंकि कई बार मांग रहे हैं आधार कार्ड का फोटो कॉपी। हमारे साथ एक बच्चे का आधार कार्ड का फोटो कॉपी नहीं था तो उसको बाहर भेजे, वो गया आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेकर आया है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर है तो लोग भेज रहे हैं, समय दे रहे हैं, तुरंत ही सत्यापन करवाएंगे तुरंत। एक लड़के का हमारे में क्या था कि उसका जो ये शपथ पत्र में कुछ मिस्टेक था तो उसको तुरंत भेजे हैं, मतलब बाहर नहीं भेजे हैं, बोले कि अपने गार्जियन को भेज दो, वो बनवा कर ला दें, तो बनवा कर ला दिए, तुरंत हो गया है। तो ऐसा था। उसके बाद से आपने आधार कार्ड, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपके लेटर में लिखा है उसके हिसाब से अरेंज करके, और एक सेट आप लेकर जाइएगा। एक ही सेट फोटो कॉपी लग रहा है, लेकिन आप दोनों रख लीजिएगा, अगर जरूरत पड़े कोई भी मिस्टेक हो तो एक्स्ट्रा रखना है। और फोटो 4-5 ही लग रहा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा, 10 बोला है तो 10 लेकर जाइएगा। फिर उसके बाद से आपका जब चरित्र सत्यापन हो जाएगा यहाँ पे बाहर, फिर उसके बाद से आपको अंदर ले जाएंगे 10-10 के ग्रुप में। 10 लोग पहले जाएंगे जिनका रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठाया गया है, मतलब रोल नंबर या रैंक जो भी बोल रहे हैं वो लोग अपने अकॉर्डिंग बैठा रहे हैं नाम बोल करके। तो 10-10 लोग जाएंगे। फिर उसके बाद से अंदर जाएंगे तो आपका पहली बात हाइट होगा और चेस्ट होगा। फिर उसके बाद से आपका हाइट चेस्ट हो जाएगा, तब वहां से आपका तुरंत होगा कान का जांच। कान के डॉक्टर के पास जाइएगा तो एकदम कॉन्फिडेंस से जो भी पूछे तुरंत बोल दीजिएगा, वो बहुत धीरे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा इस तरीके से झुक रहे हैं, उनके सामने जा रहे हैं कान लेकर के क्या बोल रहे हैं, या आप हिचकिचा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या क्या बार बार बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर, तो मशीन से जांच करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम निकलेगा तब वो शायद कुछ बोले, नहीं तो वैसे किसी को कान में कोई पॉइंट मिला ही नहीं है। फिर उसके बाद से आप वहीं से तुरंत चले जाएंगे आंख वाले पे। आंख वाले डॉक्टर पहले क्या कर रहे हैं कि आपके आंख पे टार्च जला दे रहे हैं। आपको चार्ट पढ़वाने से पहले आंख पर टार्च जला दे रहे हैं। कई लोगों को इससे प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इस चीज के लिए आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद से आपका 6x6 विजन चेक हो जाएगा। अगर 6x9 है, फिर भी आप 6x जो 6 वाला है उसमें से अगर आप 2-3 अल्फाबेट भी पढ़ लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा अल्फाबेट पढ़ें। लेकिन हाँ, अगर उनको शक हो रहा है तो दोबारा पूछ ले रहे हैं, या कई बार बोल दे रहे हैं कि दाएं से पढ़ो, कई बार बोल दे रहे हैं बाएं से पढ़ो। फिर उसके बाद से वहां पे ये जो खुला होता है सी वाला, कि इस साइड खुला है, इस साइड खुला है, वो वाला है, फिर उसमें से भी पूछ सकते हैं।
एक लड़के का था दोनों आंख 6/9, तो उसको रीमेडिकल मिल गया है कल हम लोगों का मतलब जितने लोग थे उसमें से 2 लोगों को रीमेडिकल मिला है, बाकी सभी लोग पास हो गए हैं। फिर उसके बाद से आप जब वहां से हो जाएगा आपका आंख वाला, तो आपको ले जाया जाएगा अगले रूम में, वहां पे प्राइवेट पार्ट का चेक इन होगा। वहां पे हाथ से कुछ भी टच नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से करेंगे। हाइड्रोसिल चेक हो जाएगा, फिर बैक में पाइल्स देख लेंगे, उसके बाद से वो फिट करके भेज देंगे। वहां से सब फाइनल है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि हाथ में पसीना आ रहा है, उंगली टेढ़ी है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जांच ही नहीं किया जा रहा है। बस आपको 1-2 बार उठक बैठक कराया जा रहा है और उसके बाद से वेरिकोज देखा जा रहा है। फ्लैट फीट वाले अभ्यर्थी ध्यान दें कि अगर आप अपने चालाकी से कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी चीज, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई भी प्रॉब्लम, वो लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी को छांटा जाए। अगर आपको पता है कि हमको प्रॉब्लम है तो उस चीज का समाधान पहले से कर लीजिए, आपका हो जाएगा। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग कोशिश करें या अपने ओर से जोड़ दें कि इसको छांटना है। उन लोगों को अगर जिस चीज में डर लगेगा कि इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के, या इसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तब ये लोग थोड़ा बहुत उस चीज पे विचार कर रहे हैं। और फिर भी दोबारा जांच हो रहा है, तिबारा जांच हो रहा है, आप अपील कर सकते हैं, फिर आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। ऐसे तुरंत नहीं छांट दे रहे हैं। फिर उसके बाद से अगर आप वहां से फिर मेडिकल करा के अंदर से फिर आएंगे जहाँ पे आप बैठे थे, तो वहां पे आएंगे तो फिर बैठा करके वहां पे आपका जिनका हो गया रहेगा उनको 3 लेटर दिया जाएगा भरने के लिए, पत्र दिया जाएगा। और फिर जिनका रीमेडिकल रहेगा उनसे भी एक पत्र भरवा के उनको भेज दिया जाएगा, वो लोग चले जाएंगे। फिर आप एक फॉर्म भरेंगे जो आपने मॉर्निंग में भरा था, वही फॉर्म फिर एक बार भरना है, उस फॉर्म को भरना है। फिर 2 फॉर्म भरना है पुलिस अधीक्षक लखनऊ के लिए, पुलिस इकाई ऐसे कुछ करके लखनऊ के लिए, और एक भरना है अपने थाना के लिए। और ये फॉर्म भर लेंगे तो आपका कंफर्म हो गया कि आपका मेडिकल सफल है। उससे पहले भी बता देंगे कि आप लोग सफल हैं, इतने अभ्यर्थी सफल हैं, इतने लोग फेल हैं, आपको पहले से ही पता चल जाएगा।